क्वीन ऑफ द स्काइज हिडनबर्ग एयरशिप एक उड़ता हुआ होटल जैसा जहाज जिसका आकार एक स्टेडियम जितना बड़ा था, 230 टन वजनी और करीब 245 मीटर लंबा, यानी कि लगभग एक 13 फ्लोर की बिल्डिंग जितना बड़ा। पियानो लाउंज, डाइनिंग रूम और प्राइवेट स्टेट रूम जैसी सुविधाओं के साथ एक क्रूज शिप की लग्जरी आसमान में, जिसकी स्पीड 80 मील यानी कि लगभग 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, दुनिया भर में यात्रा करने का एक शानदार साधन। 80 साल पहले ऐसे एयरशिप अस्तित्व में थे, जब तक कि उसमें से एक एयरशिप भयानक हादसे का शिकार नहीं हुआ। हिडनबर्ग एयरशिप लैंडिंग के समय कैमरों के सामने जलकर क्रैश हो गया। उसके बाद अचानक से आसमान का टाइटैनिक कही जाने वाली ये एयरशिप रातों रात गायब हो गए। हिडनबर्ग जिसने 1936 में अपनी पहली उड़ान भरी थी, जो आज तक की सबसे बड़ी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, आज के बोइंग 747 से कंपेयर करते हैं तो एक्चुअली में ये उससे कितना बड़ा है। 6 मई 1937 में हिडनबर्ग एयरशिप ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी थी। जब यह एयरशिप न्यू जर्सी पहुंचा तब तक मौसम खराब हो चुका था। एयरशिप ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने पहले प्रयास में फेल हो गया। इतना बड़ा होने के कारण एयरशिप की लैंडिंग बहुत मुश्किल से होती है। फिर कंट्रोल रूम ने कहा कि वह तूफान से दूर जाकर आसमान में उड़ता रहे और थोड़ी देर इंतजार करे। मौसम ठीक होने पर एयरशिप को फिर से लैंडिंग करने की परमिशन मिल गई। एयरशिप लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन कुछ ही देर में हवा का रुख एयरशिप के खिलाफ होने लगा। तभी एयरशिप का पायलट एक शार्प टर्न लेता है लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए। शार्प टर्न लेने के कारण एयरशिप के पिछले हिस्से के कुछ स्टील के तार टूट गए थे, जिससे एयरशिप के पिछले हिस्से के चेंबर को नुकसान पहुंचा। और कहा जाता है कि तूफान में बिजली कड़कने से एयरशिप के बाहरी ढांचे और अंदर के ढांचे के बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज बन गया था, जिससे एयरशिप के पिछले हिस्से में आग लग गई थी। और एयरशिप को लिफ्ट करने के लिए उसमें काफी हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, जिसने तुरंत आग पकड़ ली। एक झटके में एयरशिप आग का गोला बन गया। अगले 35 सेकंड में ही आसमान का टाइटैनिक कहा जाने वाला हिडनबर्ग जलकर खाक हो गया। कुछ यात्रियों ने एयरशिप से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बाकी बचे 35 लोग, और जब एयरशिप जलकर नीचे गिरा तो वहां खड़े एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। इस हादसे ने कुल मिलाकर 36 लोगों की जान ली। हिडनबर्ग हादसे के बाद लोगों और अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि जिस हाइड्रोजन की मदद से ये एयरशिप उड़ते हैं, वह बहुत ही जल्दी आग पकड़ती है। और इस हादसे के बाद से लोगों का भरोसा भी एयरशिप से उठने लगा। और दूसरी तरफ कमर्शियल एयरप्लेन की भी शुरुआत होने लगी थी, जहां उस समय समुद्री जहाज 2000 यात्रियों को एक साथ ले जा सकते थे, वही एयरशिप सिर्फ 50 लोगों को, और इसकी यात्रा करना बहुत महंगा पड़ता था। 1937 तक समुद्र पार करने के लिए हवाई यात्रा शुरू हो चुकी थी, जो तेज भी थी और सस्ती भी। और इसका नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते पूरी एयरशिप इंडस्ट्री खत्म हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।